Hello students, in the previous lecture we have made the list of the factorization formulas and also we have solved some example from the exercise 3.4. So today again we will solve some example from the same exercise. So see here on the board, these 4 examples are written, that is exercise 3.4 सेकंड में के यानी यहाँ पे 1 2 3 4 एग्जाम्पल लिखे हैं और सभी देखो प्रूव दैट के फॉर्म में. तो सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल विल प्रूव third example and in all the example definitely we'll consider left hand side first. तो देखो यहाँ पे लेफ्ट है क्योंकि राइट साइड में ऐसा कुछ सिंप्लीफाई करने लायक ज़्यादा है ही नहीं टर्म, इसलिए लेफ्ट साइड ही लेना पड़ेगा आपको. तो क्या दिया है देखो यहाँ पे साइन एक्स है माइनस साइन ऑफ 3x इज देयर प्लस साइन 5x एंड माइनस साइन ऑफ 7x डिवाइडेड बाय cos x minus cos of 3x minus cos of 5x and plus cos of 7x. अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते समय डेफिनेटली यू हैव टू सी राइट हैंड साइड. देखो राइट हैंड साइड में क्या दिया है, cot 2x दिया है. अब cot 2x है, इसका मतलब डेफिनेटली यानी इस cot 2x को आप ऐसा लिख सकते हैं cos 2x बाय sin 2x. यानी डेफिनेटली यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, एंगल cos 2x आना चाहिए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, और डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, sin 2x आना चाहिए. तो इसीलिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे आप इस टाइप से टर्म को कलेक्ट करो कि उसका एडिशन यानी उसमें क्या होना चाहिए, cos 2x की टर्म कॉमन निकलना चाहिए, उसके हिसाब से आप कलेक्ट करो. यानी ठीक है, cos 2x आना चाहिए, उसके हिसाब से आपको कलेक्ट करना है. यानी तो देखो कैसा करते हैं. अब देखो यहाँ पे वैसे तो फार्मूला अप्लीकेबल है, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो 2x आ सकता है वहाँ पे, है क्या नहीं, यहाँ पे 2x आ सकता है नहीं, क्योंकि आपको मालूम है साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला मालूम है, यहाँ पे भी साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला मालूम है, तो उसके हिसाब से ले सकते हैं आप. ठीक है, या तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि एडिशन सेम आना चाहिए, उसके हिसाब से भी ले सकते हैं आप. अभी आपके ऊपर डिपेंड है. तो देखो अब यहाँ पे कैसा है कि अगर आप देखेंगे ये x है और यहाँ पे 7x है, यानी दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेफिनेटली 8x आएगा, इसका भी एडिशन क्या आएगा, एंगल का 8x आएगा, और डिनोमिनेटर में उस टाइप से ले लेते. चलो उस टाइप से ले लेते हैं. यानी तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो sin x ये तो बाद में आ सकता है cos 2x, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ऐसे एंगल लेंगे कि जिसका एडिशन सेम आ सकता है. नहीं तो देखो साइन x है माइनस साइन ऑफ 7x है, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, बाद में प्लस क्या है, चलो साइन ऑफ 5x लिख लेते पहले, माइनस साइन ऑफ 3x है, ये हो रही है. ठीक है, अब डिनोमिनेटर में भी उसी टाइप से ले लेते हैं. यानी जैसे यहाँ पे लिया है, क्या लिखेंगे, cos x प्लस cos ऑफ 7x, बाद में देखो cos x प्लस cos ऑफ 7x. अब ये दो में से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 3x प्लस cos ऑफ 5x. अब देखो आपको यहाँ पे साइन सी माइनस डी का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे cos c प्लस cos d का फार्मूला. अब साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला मैंने बताया था कि कैसे याद रखना, कैसे अप्लाई करना है. तो दोनों साइन टर्म है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, मिक्स टर्म्स मिलेंगी, बराबर है. तो यानी कौन सा, ये वाला फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी, मिक्स टर्म मिलने वाली है, एक साइन की टर्म मिलेंगी, एक कॉस की मिलेंगी. तो यहाँ पे माइनस है यानी साइन केस में माइनस आएगा, तो ये ऐसा आएगा cos c प्लस डी बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा, साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2. देखो ये एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. और डिनोमिनेटर में क्या है, cos c प्लस cos d वाला, cos c प्लस cos d है, प्लस है तो दोनों क्या आ जाएंगे, यहाँ पे cos की टर्म आएंगी, तो ये आ जाएगा 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा, cos ऑफ c माइनस डी बाई 2. देखो ये दो फॉर्मूलेज आपको यूज करना है. हाँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई 2, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 7x बाई 2 इंटू व्हाट इज साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, यानी क्या है x माइनस 7x बाई 2. ठीक है, बाद में प्लस क्या आ जाएंगे यहाँ पे 2
साइन ऑफ क्या आ जाएंगे, माइनस है तो अगेन कॉस की टर्म आएंगी, 2 कॉस ऑफ ये आ जाएगा यहाँ पे 2 कॉस ऑफ 5x माइनस, तो पहले प्लस आ जाएगा कितना 3x/2 इंटू साइन ऑफ 5x माइनस 3x/2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कॉस ऑफ c प्लस d बाई टू यानी x प्लस 7x/2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस 7x/2 माइनस यहाँ पे कॉस ऑफ क्या जाएंगे यहाँ पे 3x प्लस 5x/2 और इंटू कॉस ऑफ 3x माइनस 5x/2। देखो ना ये दो फार्मूले यूज़ किए मैंने अब। ठीक है, सिंपली कर लो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 ये आ जाएगा कॉस ऑफ, अब देखो यहाँ पे x प्लस 7x यानी 8x 8x/2 यानी क्या हो जाएगा 4x आ जाएगा यहाँ पे इंटू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ऑफ माइनस 6x/2 यानी माइनस 3x प्लस 2 कॉस ऑफ ये आ जाएगा 4x, देखो 8x/2 यानी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 2x है 2x/2 यानी साइन x ही आएगा ओनली इंटू साइन x। ठीक है, हियर 2 कॉस ऑफ 4x, बाद में यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ, देखो क्या आएगा माइनस 6x/2 यानी माइनस 3x माइनस कॉस ऑफ क्या आ जाएगा 4x इंटू कॉस ऑफ क्या आ जाएगा माइनस x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्या कॉमन है 2 कॉस ऑफ 4x कॉमन है, तो ये देखो यहाँ पे क्या है 2 कॉस ऑफ 4x कॉमन है न्यूमरेटर में। अब थोड़ा डायरेक्टली लिखते हैं अगेन अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, ये कॉमन लिया तो यहाँ पे ये एक स्टेप डायरेक्ट लिखेंगे अपन। अब क्या है साइन ऑफ माइनस 3x है, अब साइन ऑफ माइनस 3x रहेगा यानी क्या हो जाएगा ये माइनस साइन 3x आ जाएगा प्लस। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ओनली साइन x। इफ यू वांट यू कैन राइट दिस रीजन साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू वी नो व्हाट इज माइनस साइन थीटा एंड ऑल्सो वी नो व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय। ओके, अब यहाँ पे देखो 2 नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे 2 चाहिए। हाँ, तो यहाँ से 2 कॉस ऑफ 4x कॉमन इन द ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे क्या है कॉस ऑफ माइनस 3x यानी ओनली कॉस ऑफ 3x आ जाएगा ये, और प्लस ये आ जाएगा कॉस ऑफ x, कोई नहीं कॉस x। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन आएगा यहाँ पे देखो क्योंकि ये माइनस साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन। अब देखो यहाँ पे सिंपलीफाई कर लो तो क्या आता है, देखो अब यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, 2 ऑल्सो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं, ये आ जाएगा साइन x माइनस साइन 3x एंड डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे कॉस ऑफ 3x माइनस कॉस ऑफ x। तो सी नाउ वी नो दिस फॉर्मूला, तो व्हाट विल गेट हियर 2 कॉस ऑफ c प्लस d बाई 2, देखो सेम फॉर्मूला अगेन साइन c माइनस साइन d का, और इनटू क्या आ जाएगा साइन ऑफ x माइनस 3x/2 एंड डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस वाला है फॉर्मूला, कॉस c माइनस कॉस d का भी फॉर्मूला मालूम है, कॉस c माइनस कॉस d इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ऑफ क्या आता है c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ क्या आता है c माइनस d बाई 2। देखो ये फॉर्मूला है, तो विल गेट हियर 2 साइन ऑफ 3x प्लस x/2 इंटू साइन ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x माइनस x/2। ओके, ठीक है, तो ये 2 कैंसल, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस ऑफ, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पे माइनस साइन है, इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ माइनस x आ जाएगा
बराबर ना, x माइनस 3x यानी क्या हो जाएगा -2x/2। यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन ऑफ 2x विल गेट और इनटू क्या आ जाएगा साइन ऑफ x, यानी इसका मतलब देखो साइन ऑफ -x यानी क्या, माइनस साइन आउटसाइड आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं cos 2x इंटू साइन x डिवाइडेड बाय माइनस साइन ऑफ 2x इंटू साइन x। ओके, तो देखो ये कैंसल, ये माइनस माइनस कैंसल, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे cot ऑफ 2x एंड दिस इज नथिंग बट RHS। तो देखो यहाँ पे इस तरह से अगर 4 टर्म्स दी होंगी तो इस टाइप की टर्म कलेक्ट करो कि जिसका एडिशन सेम आता है, जिसका एडिशन सेम आता है उसके हिसाब से अगर आप कलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आगे सिंप्लीफाई होगा और इजीली आंसर भी आ जाएंगे यानी। ठीक है, अब देखो उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4th। हाँ, तो क्या दिया यहाँ पे, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन ऑफ 18 डिग्री है इंटू कॉस ऑफ 39 डिग्री प्लस साइन ऑफ 6 डिग्री इंटू व्हाट इज गिवन कॉस ऑफ 15 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे भी आपको फार्मूला यूज करना है। देखो यहाँ पे मिक्स्ड है, साइन है, कौन सा फार्मूला आएगा देखो, अब यहाँ पे चलो लिख लेते हैं अपन, साइन ए इंटू क्या है कॉस बी का फार्मूला, साइन ए कॉस बी, तो यहाँ पे 2 रहता है, बराबर ना, तो क्या आता है ये साइन ऑफ ए प्लस बी आता है और प्लस साइन ऑफ क्या आता है ए माइनस बी आता है। ठीक है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी विल गेट, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, ये भी साइन इंटू कॉस ही दिया है, दोनों साइन इंटू कॉस ही है, दोनों क्या दिया है साइन इंटू कॉस दिया है, यानी सेम फार्मूला अप्लीकेबल है। तो देखो अगर आप यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे तो 2 है, अब यहाँ पे 2 टर्म इज नॉट गिवन, क्या करेंगे इसको 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2। हाँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ 18 डिग्री प्लस 39 डिग्री प्लस साइन ऑफ 18 डिग्री माइनस 39 डिग्री। ठीक है, और बाद में प्लस, देखो यहाँ पे भी 1/2 क्योंकि 2 नहीं दिया तो ये 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 1/2, ये 1/2, तो ये आ जाएगा अगेन साइन ऑफ 6 डिग्री प्लस 15 डिग्री एंड माइनस क्या प्लस साइन ऑफ क्या आ जाएगा 6 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ओके, तो अब देखो यहाँ पे आंसर जो दिया है, क्या दिया है, आंसर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ साइन 25 डिग्री इंटू व्हाट इज कॉस ऑफ 33 डिग्री दिया है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, चलो 1/2 को आउटसाइड ले लेते हैं, क्या आता है देखते हैं अब। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कितना, साइन ऑफ 57 डिग्री बाद में प्लस साइन ऑफ कितना -21 डिग्री, देखो 1/2 आउटसाइड लिया प्लस, तो यहाँ पे ये आ जाएगा साइन ऑफ 21 डिग्री एंड प्लस साइन ऑफ -9 डिग्री। ठीक है, 1/2 आर टेकन आउटसाइड। अब देखो यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 साइन ऑफ 57 डिग्री माइनस साइन आउटसाइड में आ जाएगा, कहने क्या हो जाएगा साइन ऑफ 21 डिग्री प्लस साइन ऑफ 21 डिग्री और माइनस अगेन आउटसाइड, क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम है, देखो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा यानी क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 9 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, साइन ऑफ 21 डिग्री यानी व्हाट इज लेफ्ट हियर 1/2 और ब्रैकेट में रहेगा साइन ऑफ 57 डिग्री माइनस साइन ऑफ 9 डिग्री। नाउ फार्मूला 1/2, अब देखो ये फार्मूला लिखा ही है, चलो कौन सा साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला मालूम है अपने को, अब साइन सी माइनस साइन डी क्या आता है 2 कॉस ऑफ सी प्लस d/2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस d/2, सी प्लस d/2 सी माइनस d/2, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 2
कॉस ऑफ 57 डिग्री प्लस 9 डिग्री बाई 2 इंटू साइन ऑफ 57 डिग्री माइनस 9 डिग्री बाई 2। तो देखो 2 कैंसल, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ क्या आ जाएगा 66 डिग्री बाई 2 इंटू साइन ऑफ कितना 48, तो 48 डिग्री बाई 2। ठीक है, यानी इसका मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ देखो 32 डिग्री इंटू साइन ऑफ 24 डिग्री। देखो साइन 24 इंटू कॉस ऑफ 33, तो ये 33 है, यानी ये आ रहा है साइन ऑफ 24 डिग्री इंटू क्या आ रहा है कॉस ऑफ 33 डिग्री। दिस इज RHS। देखो फार्मूले से रिलेटेड ही है, इसलिए फार्मूले याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब इसके बाद में देखो ये 5th एग्जाम्पल। यस, नाउ सी दिस वन 5th एग्जाम्पल। कंसीडर वंस अगेन लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है यहाँ पे, कॉस ऑफ 20 डिग्री है इंटू कॉस ऑफ 40 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्री। अब देखो यहाँ पे आपको प्रूव करना है वैल्यू ऑफ दिस वन इज व्हाट इज 1/16 है, पर सेकंड इसमें भी उसी टाइप के एंगल दिए। देखो ये 20 डिग्री के डिफरेंस से दिए हैं 20, 40, 60, 80 यहाँ पे भी। अब MCQ में तो ऐसे थोड़ा याद भी रखे तो चलता है, MCQ में पूछे तो आंसर डायरेक्टली याद रख सकते हैं आप वैसे। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या कहते हैं अपन, इसमें से देखो कौन से एंगल की वैल्यू मालूम है आपको, 60 डिग्री के लिए मालूम है। ठीक है, तो पहले वो तो लिख लेते हैं, यानी क्या जाएंगे यहाँ पे कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 40 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2 है इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे 1/2 को तो पहले लिख ही लेते अपन। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे क्या बचा है, कॉस ऑफ 20 डिग्री है, कॉस ऑफ 40 डिग्री इज देयर इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्री है। अब इसमें से कोई भी दो टर्म को ले लो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना। आप चाहे तो cos 20 और cos 40 को लो या 40 और 20 को लो, क्योंकि ये दोनों का एडिशन 60 आएगा, बाई 2 यानी 30 हो जाएगा। अगर आप ये लेंगे तो 120/2 60, कोई भी लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। तो चलो इसी को ले लेते हैं अपन। तो वी नो फार्मूला, कौन सा फार्मूला है, cos C इंटू cos A इंटू cos B। ये फार्मूला मालूम है, cos A इंटू cos ऑफ B का फार्मूला मालूम है, 2 रहता है वहाँ पे। अब देखो दोनों cos टर्म में तो एडिशन आएगा, किसका आएगा, cos का। तो ये आता है cos A प्लस B है और प्लस क्या आता है cos ऑफ A माइनस B है। अब ये 2 है, अब यहाँ पे 2 को क्या कर सकते, उधर शिफ्ट कर सकते अपन, है क्या नहीं। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1/2, तो ये आ जाएगा फिर 1/2 इन द ब्रैकेट। तो व्हाट विल गेट हियर, cos ऑफ 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस cos ऑफ 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री और इनटू क्या है cos ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, तो ये 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएंगे, इधर शिफ्ट करेंगे। तो देखो इसलिए मैंने 1/2 लिखा है, यानी इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 इन द ब्रैकेट विल गेट हियर cos ऑफ 60 डिग्री प्लस, लिखते हैं डायरेक्टली। अब यहाँ पे ये आ जाएगा cos ऑफ कितना -20 डिग्री आएगा, तो डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो क्या आ जाएगा cos ऑफ 20 डिग्री आएगा, ओके, cos ऑफ -θ है, और इंटू cos ऑफ क्या आता है 80 डिग्री। यहाँ पे चलो मैं लिख लेता हूँ, लगे तो cos ऑफ -θ यानी क्या होता है cos θ। देखो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, ओके। अब देखो क्या करेंगे, ये cos 80 से मल्टीप्लाई कर लेते। अब वैसे cos 60 की वैल्यू मालूम है, लिख लेते। तो देयरफॉर विल गेट हियर 1/4 cos 60 कितना होता है, अगेन 1/2, यहाँ पे लिखा था cos 60 यानी क्या हो जाएगा 1/2 प्लस cos ऑफ 20 डिग्री इंटू cos ऑफ 80 डिग्री। हाँ सॉरी, इस तरह से
ठीक है। अब देखो cos 80 से मल्टीप्लाई कर लेते, यानी ये आ जाएगा 1/4 एज इट इज इन द ब्रैकेट। देखो क्या आ जाएगा 1/2 cos ऑफ 80 डिग्री, वी डोंट नो वैल्यू ऑफ दिस वन, प्लस क्या रहेगा यहाँ पे cos ऑफ 20 डिग्री इंटू cos ऑफ 80 डिग्री। अब देखो अगेन यहाँ पे cos A इंटू cos B के फॉर्म में दिया है, अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे तो विल गेट हियर व्हाट इज 1/4। देखो थोड़ा ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है 1/2 cos ऑफ 80 डिग्री एज इट इज है, प्लस हाँ तो यहाँ पे देखो 2 नहीं दिया है इसलिए ये 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इन द ब्रैकेट cos ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो अब 20 प्लस 80, 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री एंड प्लस cos ऑफ 20 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ओके ए प्लस बी, चलो सिंपली कर लो। तो दिस इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कर लेना, कर देंगे तो कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। चलो 1/4 रहने देते, वैसे ही ब्रैकेट भी रहने देते, यानी क्या है 1/2 cos ऑफ 80 डिग्री है, प्लस ये आ जाएगा 1/2 इन द ब्रैकेट क्या है cos ऑफ 100 डिग्री एंड प्लस cos ऑफ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 60 डिग्री, ठीक है cos 60 डिग्री, यानी क्योंकि माइनस 60 आ रहा था, अगेन यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने, डायरेक्टली लिखा है, नहीं तो एक स्टेप लिखना पड़ेगा आपको उसके लिए। ओके तो चलो इसको अपन ऐसा करते मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा 1/8 cos ऑफ 80 डिग्री प्लस 1/8 इन द ब्रैकेट cos ऑफ 100 डिग्री ओके और प्लस cos ऑफ 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू मालूम है क्या है, cos 60 की वैल्यू अगेन 1/2 है, सिंपली दिस। तो विल गेट हियर 1/8 cos ऑफ 80 डिग्री प्लस 1/8 cos ऑफ 100 डिग्री और देखो क्या आ जाएगा 1/16। अब देखो अपना आंसर ये है, इसका मतलब ये दो टर्म कैंसिल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे cos ऑफ 100 डिग्री है तो आपको मालूम है, तो cos ऑफ क्या होता है 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस cos थीटा। 180 डिग्री का मतलब ही क्या है cos ऑफ पाई माइनस थीटा, ये होता है माइनस cos थीटा, क्योंकि आपको मालूम है ASTC सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या आती है नेगेटिव, यानी इसका मतलब देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/8 cos ऑफ 80 डिग्री एज इट इज प्लस 1/8 और इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं cos ऑफ क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री प्लस 1/16, ठीक है कुछ भी नहीं, मैंने 100 डिग्री को 180 माइनस 80 लिखा, 80 क्यों लिखा, ये एंगल 80 है और 180 माइनस 80 यानी क्या हो जाएगा 100। अब देखो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/8 cos ऑफ 80 डिग्री। अब देखो इसकी वैल्यू ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो माइनस आएंगी, तो माइनस, तो ये माइनस 1/8 cos ऑफ क्या आ जाएगा 80 डिग्री और प्लस 1/16, ठीक है ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें अपन, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, यानी आंसर क्या आ जाएगा 1/16 एंड दिस इज नथिंग बट RHS। देखो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अब थोड़ा MCQ में आए तो इस टाइप के थोड़े याद रख सकते हैं। देखो सभी कॉस टर्म है, एंगल 20 से 40 60 20 का डिफरेंस है 1/16, यहाँ पे भी साइन है तो 3/16 आ रहा है, तो थोड़ा MCQ के हिसाब से आप याद रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन। तो देखो अब ये लास्ट एग्जाम्पल सेम पैटर्न का ही है वैसे, चलो कर लेते हैं, मगर इसको भी साइन 20 डिग्री है, साइन ऑफ 40 डिग्री है,
साइन ऑफ 60 डिग्री है और साइन ऑफ 80 डिग्री है। अब इसकी वैल्यू क्या दी है, आंसर इज गिवन एज 3/16। तो अब देखो यहाँ पे भी ये वैल्यू मालूम है, तो क्या जाएगा यहाँ पे साइन 20 डिग्री एज इट इज, साइन ऑफ 40 डिग्री ऑल्सो एज इट इज, साइन 60 की वैल्यू क्या आती है √3/2 इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। दैट मीन्स विल गेट हियर व्हाट, √3/2, तो साइन ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। ओके, तो ये आ जाएगा √3/2। अब देखो ये इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा फॉर्मूला है, देखो साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला है, 2 टाइम्स रहता है, तो क्या आता है, अब दोनों साइन टर्म है तो कॉस, दो फॉर्मूले थे, कॉस ऑफ क्या आता है ए माइनस बी और माइनस कॉस ऑफ क्या आता है ए प्लस बी आता है। देखो ये फॉर्मूला इस टाइप से नहीं, तो माइनस को कॉमन ले तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी लिख सकते। अब 2 यहाँ पे नहीं है तो ये 1/2 लिख सकते आप, या 2 लाना होगा तो 2 ला भी सकते हैं। देखो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, अपन यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करो, या चलो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 से, चलो ऐसा भी कर सकते हैं आप, साइन ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 40 डिग्री। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल ऑल्सो यू कैन डू लाइक दिस, क्या किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब देखो इसके लिए डायरेक्टली फिर फार्मूला, तो व्हाट विल गेट हियर √3/4। ओके, तो विल राइट इन द ब्रैकेट, तो विल गेट हियर कॉस ऑफ 20 माइनस 40 डिग्री एंड माइनस कॉस ऑफ 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर विल गेट हियर √3/4 एज इट इज, इन द ब्रैकेट क्या जाएगा कॉस ऑफ माइनस 20 डिग्री, चलो मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूँ यहाँ पे, वैसे तो अपन डायरेक्टली cos 20 लिख सकते थे, माइनस कॉस ऑफ कितना 60 डिग्री, ओके, इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। देखो पहले का जो एग्जाम्पल किया उसी टाइप का बिल्कुल, यानी विल गेट हियर √3/4 इन द ब्रैकेट, ये आता है cos ऑफ 20 डिग्री, cos 60 की वैल्यू मालूम है क्या है 1/2 है, 1/2 इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। हियर क्या यूज़ किया अपन ने, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इससे, चलो ये दोनों से भी मल्टीप्लाई कर लेते अपन, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू √3/4 इंटू कॉस और इंटू साइन भी है ना, कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री है। ठीक है, और अब यहाँ पे इससे इसको करेंगे तो √3/8 हो जाएगा, √3/8 और साइन ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, क्या किया मैंने, इससे और इससे दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे अगेन, यहाँ पे अब देखो आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, तो कौन सा है, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन है, तो यहाँ पे अगेन √3 क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है, देखो 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 2 cos ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री और माइनस क्या है √3/8 साइन ऑफ 80 डिग्री, यानी ये टर्म कैंसिल होना ही चाहिए। अब देखो कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पे 2 cos A इंटू साइन बी वाला फॉर्मूला है, तो क्या आता है यहाँ पे साइन ऑफ A प्लस बी और माइनस आएगा साइन ऑफ A माइनस बी। देखो ये फॉर्मूला है 2 cos A इंटू साइन बी, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे √3/8 आ जाएगा ये इंटू, इसके लिए फॉर्मूला, तो ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे व्हाट इज दैट, साइन A प्लस बी यानी साइन ऑफ 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री माइनस साइन ऑफ 20 डिग्री माइनस 80 डिग्री एंड माइनस क्या है √3/8 इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। ओके, दैट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे √3/8 इन द ब्रैकेट, ये आता है साइन 100 डिग्री
और ये आता है माइनस साइन ऑफ कितना आ जाएगा, माइनस 60 डिग्री माइनस √3/8 साइन ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, अगेन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, √3/8 साइन ऑफ ओके, √3/8 क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 100 डिग्री माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई कर रहे √3/8 साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस √3/8 साइन ऑफ 80 डिग्री। ओके, अब देखो ये और ये टर्म कैंसिल होना चाहिए, तो ये कितना आएगा, √3/8। देखो इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 100 कहते हो क्या, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। देखो 100 डिग्री है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें क्या आ जाएगा, प्लस √3/8 साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 है। साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 है, और माइनस क्या आ जाएगा, √3/8 इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, और अब यहाँ पे आ जाएगा √3/8। अब देखो ये कौन से आपको मालूम है फॉर्मूला कौन सा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा, क्योंकि ये क्या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। ओके, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 80 डिग्री प्लस 3/16 और माइनस √3/8 साइन ऑफ 80 डिग्री। तो देखो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, यानी क्या आ जाएगा, 3/16 एंड दिस इज नथिंग बट RHS। देखो ये दोनों एग्जाम्पल वैसे इंपॉर्टेंट है। अब इस पैटर्न का कोई भी एग्जाम्पल है तो ये मेथड से ही करना है आप लोगों को। ओके, चलो ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स इन द ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या रिलेशन आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।